हाँ बेटा, देखो आज हम आप लोगों को ये ट्रिक बता रहे हैं कि आप बोर्ड की कॉपी पे कैसे बैकेबुलरी वाला पोर्शन लिखोगे ना बेटा। यानी कि लड़के सीधे जो है आता है सही लिखते भी हैं, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं होता बेटा। प्रभावकारी क्या है इधर देखिए, अब आपको समझाते हैं बेटा। जैसे आंसर नंबर 4 पर ही आता है बेटा, यानी कि वन वर्ड आता है, मीनिंग आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एरर, ये 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इनको आप कैसे लिखोगे ये हम सिखा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, एक तरफ आप लिखेंगे फ्रेज, आंसर नंबर 4 पे एक तरफ फ्रेज, अब दूसरी तरफ उसी का वन वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, समझे ना। तो फ्रेज के नीचे लिखोगे देखिए वो पूछा गया गवर्नमेंट बाय द रिच, धनवानों के द्वारा जो शासन चलता है, इसको वन वर्ड है क्या, प्लूटोक्रेसी। इसी प्रकार से फ्रेज लिखो, वन वर्ड लिखो। लड़का क्या करता है, केवल वन वर्ड लिख करके यह लिख के छोड़ चला जाता है, नहीं, कोई लिखने का एक सिस्टम है, बीच में इसे लाइन खींचना, एक तरफ फ्रेज दूसरी तरफ वन वर्ड, देखिए उतारना। ठीक है, दूसरा जैसे उसी का बी आता है बेटा, ईडियम्स एंड फ्रेज, तो ईडियम्स एंड फ्रेज उसकी मीनिंग पूछी जाती है अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं। तो नीचे लिखा पॉइंट आउट, अब पॉइंट आउट का मीनिंग क्या बेटा, टू टेल, लिख दिया लड़के ने, पूरा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भड़बड़ाए ना, आराम से लिखें बेटा। अब देखिए बेटा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है बेटा, तो सिनोनिम्स एक तरफ लिखेंगे वर्ड, दूसरी तरफ लिखेंगे सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। तो अब ये जेलियस, ठीक है, मैं ईर्ष्याल, तो एनवीज, इसका सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, एनवीज, ईर्ष्याल। तो बिल्कुल सेम पर्यायवाची आप इसी ढंग से आप लिखेंगे। इससे अब आपका आता है एरर, एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको गलती खोजनी होगी, एरर करेक्शन। एक तरफ पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस को नीचे उतारेंगे, जैसे यहाँ देखो देखा हमने लिखवाया, देखो सही है। तो ही नोज राम सिंस ए लॉन्ग टाइम, तो गलती कहाँ है, गलती आपकी यहीं सिंस में है, तो दूसरी तरफ एरर में क्या लिख दोगे, सिंस लिख दोगे, वाक्य से हो जाएगा, क्योंकि सिंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है ना, इसका मतलब वह गलत है, यही गलती है। अब देखिए बेटा, अंटानिम्स आता है, एक तरफ वर्ड दूसरी तरफ अंटानिम्स। वर्ड के नीचे देखो वहां पूछा गया जस्टिस, जस्टिस का विलोम क्या होता है, इनजस्टिस। इस प्रकार से लिखोगे, देखो 10 में 10 नंबर मिले बेटा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, पूरा पूरा नंबर, मैथ की तरह इसमें नंबर मिलता है। ठीक है, तो हमारी सलाह यह है कि इस पैटर्न पर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को कोई टेंशन नहीं होगी, वह खुश होगा, और आपको आने वाले आगे क्वेश्चन में सकारात्मक सोच हो जाएगी उसकी, आपको बहुत यानी कि प्लीज होकर के नंबर देगा वो। थैंक यू बेटा।